दिस वे प्लीज। थैंक यू। प्लीज। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। दादाजी सो रहे थे। तुम्हारे पापा और बीजी कहाँ है? वहां बैठे हैं। अच्छा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आई। मम्मी डैडी के हार्ट अटैक के बाद अब इस घर के सारे फैसले हमें सोच समझ के करने होंगे। और आप फिक्र मत करो, क्योंकि देखिए अखबारों में सब कुछ ये बदनामी हो रही है। नमस्ते शहर वाले हमारे। नमस्ते भाई साहब। आओ आओ गायत्री। बीजी, मैं सोच रही थी बड़े कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बॉबी और आशी की शादी में। गायत्री देवी, आपने आज शाम का अखबार पढ़ा? जी नहीं, मैं तो पढ़िए ना। कैलाश, भाई साहब, आपकी वजह से मेरी इज्जत इस शहर में 2 कौड़ी की हो गई। देखिए देखिए कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। मगर इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब? आप चाहती तो आसानी से मेरी इज्जत बचा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत उछालने से, एक बाप की इज्जत उछालने से उसकी बेटी की इज्जत पर क्या फर्क पड़ सकता है। वो बेटी जो आपके घर की बहू बनने वाली है। आप क्या समझते हैं कि मैं जानबूझकर अपने होने वाले समधी की बेइज्जती करवाऊंगी? गायत्री देवी, आज आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। कल को हो सकता है कि आप मेरी बेटी की बेइज्जती करें और कहें कि इसमें आपका क्या कसूर है। अपनी बेइज्जती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन बेटी की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आप जैसे घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दे सकता। कैलाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बीजी, भाई साहब, जरा सोचिए, अगर ये शादी नहीं हुई तो कितनी बदनामी होगी। मेरी तो जितनी बदनामी होनी थी गायत्री देवी, उतनी हो चुकी है। अब इससे ज्यादा और बदनामी क्या होगी? लेकिन अब जब पता चलेगा कि कैलाश नाथ कपूर ने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करने से इनकार कर दिया, तो शायद आपको एहसास होगा कि बेइज्जती क्या होती है। शायद इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका भी मजाक उड़े, आपकी भी बदनामी हो, ताकि बेइज्जती के जिस दौर से मैं गुजरा हूं, उसी दौर से आप भी गुजरे। अंकल, ये आप किस तरीके से मेरी मां से बात कर रहे हैं? शुक्र करो कि मैं बात कर रहा हूं, घर से निकाल नहीं रहा। चलो मां। बॉबी, बॉबी प्लीज डोंट गो। बॉबी, मम्मी, डैडी प्लीज रोको उन्हें। दादी, रोकिए ना उन्हें। बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। जिस बदतमीजी से आशी के डैडी आपसे बात कर रहे थे, उस तरह मैं भी उन्हें जवाब दे सकता था, मगर आप ही के संस्कार हैं जो मैं खामोश रहा। लेकिन बॉबी, इस तरह गुस्से में चले आने से तो बात और बिगड़ गई। बेटा, तू अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, मगर आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसलिए वो अपसेट होंगे। अपसेट है इसका यह मतलब नहीं कि आपको जलील करें। जिस तरह आशी के डैड आपसे बात कर रहे थे, मेरा तो। एक बात बताओ माँ, क्या गलती आपकी है? मेरी गलती बस ये है कि मैंने सीबीआई वालों को सच्चाई बता दी, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि उसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं किसी भी तरह से कैलाश नाथ जी को मना लूंगी। नहीं माँ, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। आशी से शादी करने का फैसला मेरा था। आगे क्या करना है उसका फैसला भी मैं ही करूंगा। कैलाश के साथ भी हादसा हुआ है, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। उसे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। जब मुझे बुरा लगा तो उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। तू बॉबी के साथ फोन पर बात कर बेटी। 4-5 बार फोन कर चुकी हूँ दादी, बॉबी मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। तू एक काम कर, तू कल सुबह बॉबी के घर चली जा, उसे जाके मिल, बात कर, वो जरूर समझ जाएगा बेटी। चल, चल। हाँ मिस्टर लॉर्ड, नहीं मैं ऑफिस नहीं आ रहा। हाँ फोन करूंगा। ओके। बॉबी साहब, आशी मैम साहब आपसे मिलने आई हैं। उनसे कह दो मैं घर पर नहीं हूं।
चिल्ला कर आपसे बात करूं। आशी, क्या हुआ बेटी? आंटी, जिस बहू का सपना आपने देखा था वो मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ मल्होत्रा, मैं फैसला कर चुका हूं। नहीं, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जब वो ठीक हो जाएंगे तो रिसेप्शन दे देंगे। हाँ, परसों सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। शादी बुधवार को ही होनी चाहिए मल्होत्रा। नहीं नहीं, मम्मी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मैं और आशी आ रहे हैं। दैट्स राइट। अरे किसी भी होटल में करवा देना यार। अच्छा मल्होत्रा, परसों मिलता हूं। आशी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। तुम जानती हो कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस उम्र में बाईपास। पूरी जिंदगी डैडी की ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें सुहागन देखे, और मैं चाहता हूं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। कैलाश, अगर उन्हें पता चला कि आशी की शादी बॉबी के साथ शादी के लिए वो इसलिए राजी हुए थे क्योंकि आशी खुश थी। अब अगर आशी उनसे कह देगी कि वो रोहित के साथ शादी करके भी खुश है तो वो रोहित को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे में उन्हें ये बात बताना ठीक रहेगा। तो आशी की शादी रोहित मल्होत्रा से हो रही है? जी हाँ। बॉबी, तू मेरी आशी से प्यार करता है? दादाजी, मैं आशी से बहुत प्यार करता हूं। झूठ बोलता है। उसकी शादी कहीं और हो रही है और तू यहां बैठा हुआ। इसे प्यार नहीं कहते बरखुदार। प्यार तो हम दोनों ने किया है, और मैं आज की बात नहीं कर रहा, 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, जबकि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। और इसके माँ बाप ने फैसला कर लिया था कि ये घर में कुंवारी बैठी रहेगी, लेकिन मुझसे नहीं ब्याह की। नहीं। हाँ, और मैं मंदिर जाने के बहाने आपको मिलने आया करती थी। और मैं भी पेड़ पर चढ़कर टहनी के जरिए तेरी बैल्कनी में उतरता था। और एक बार डाली टूट गई थी, बहुत चोट आई थी ना आपको। अस्पताल पहुंच गया था। उसी का फायदा उठाकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी। और जब मैंने ये सुना तो मैं अस्पताल से भागकर सीधे तेरे घर पहुंचा। तेरा घर तो बिल्कुल जगमगा रहा था, मेहमानों से भरा हुआ था। मैं अंदर घुसता भी तो कैसे? और मैं भी तो आंसू बहाती हुई अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी कि बाहर से आपके गाने की आवाज सुनाई दी।
इसे भी पहनानी चाहिए, क्योंकि इसका भी उतना ही कसूर है जितना इसका। ये भी इससे बहुत प्यार करती है। थैंक यू डैड। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू एयर इंडिया को कहो। और मेरी चोटी खींचना बंद करो, अब तुम मेरे दामाद हो गए हो।